हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फॉर एक्सरसाइज 8.2। क्या कह रहा है? इन अ फैमिली देयर आर 7 मेंबर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर 7 मेंबर्स, पी क्यू आर एस टी यू वी। पी इज द हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली और ये लॉयर है। आर एंड टी आर ब्रदर्स एंड बोथ आर डॉक्टर्स। ठीक है, दोनों भाई हैं, इसका मतलब एक ही फादर के बेटे हैं ये। ठीक है, भाई हैं तो हो सकता है पी के हो सकता है ना हो, जरूर दोनों केस हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट केस में दोनों इसके बेटे हैं, मान लेते हैं। ऐसा भी ना फिक्स नहीं है ऐसा। आर इसका बेटा है और टी भी इसका बेटा है। ठीक है, अब बोल रहा है देखो, एस द वाइफ ऑफ टी इज अ सोशल वर्कर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एस द वाइफ ऑफ टी, तो टी की एक वाइफ है एस। एस द वाइफ ऑफ टी इज अ सोशल वर्कर, और एस क्या है आपके पास? सोशल वर्कर है। इसकी वाइफ भी यही है ना, और ये इसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, क्यू इज द सन ऑफ यू हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। अब ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यू इज द सन ऑफ यू, उसको छोड़ो। हु किसके लिए होता है? सेकंड पर्सन के लिए, नहीं यू की बात कर रहा है। यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, तो पी की डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक बेटे की पत्नी होगी, वाइफ होगी, तभी तो इसकी बहू होगी। डॉटर इन लॉ मतलब इसकी बहू। तो आर अगर इसका सन है, बेटा है, तो इसकी वाइफ होगी, ऑब्वियसली बात है। कौन? यू। ठीक है, इसकी वाइफ है ये, और इस पी के लिए डॉटर इन लॉ है ये। अब वापस पढ़ो क्यू। क्यू इज द सन ऑफ यू, इनका एक बेटा है यू, जो कि इनका सन है, दोनों का बेटा होगा पति पत्नी का। क्यू इज द सन ऑफ यू, सॉरी, क्यू क्यू इज द सन ऑफ यू हु इज डॉटर इन लॉ। ठीक है, आगे वी इज द कजन सिस्टर ऑफ क्यू। अगर वी जो है कजन सिस्टर है क्यू की, इसका मतलब ये इन दोनों की बच्चे ना होके इन दोनों का बच्चा है ये। मतलब वी जो है सिस्टर हुई इसके लिए, और इनके लिए कौन हुई है? डॉटर हुई है इनकी। समझ में आ गया? इनकी बेटी और इनकी कजन सिस्टर। इफ देर आर टू मैरिड कपल, दो मैरिड कपल बन गए एंड फीमेल टीचर। फीमेल कौन है? टीचर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक वाइफ है जो कि सोशल वर्कर है, तो ये कौन होगी? टीचर होगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये बन गया चार्ट। अब बनाते हैं क्वेश्चन। हु इज मैरिड टू आर? आर से मैरिड किसने करी? यू ने। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ यू? यू का प्रोफेशन कौन है? टीचर। हाउ इज टी रिलेटेड टू वी? टी रिलेटेड टू वी, टी कौन है? इसका फादर। ही इज फादर ऑफ वी। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? कहा है? पी रिलेटेड टू एस। ध्यान रखना, पी जो है रिलेटेड टू एस, तो मैं पी को क्या बोल सकता हूं? ठीक है, अब ये ध्यान देना आप थोड़ा सा, कि पी जो है, ये नहीं बोला इसने कि ये इन दोनों का फादर है या मदर है। ध्यान रखना, फिर से देखो, पी इज द हेड ऑफ फैमिली। हेड ऑफ फैमिली जरूरी नहीं है फादर हो, मदर भी हेड ऑफ फैमिली हो सकता है। पी जो है वो फादर इन लॉ भी हो सकता है इस एस के लिए, या फिर मदर इन लॉ भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। तो पी इज फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ऑफ एस। समझ में आया क्या कुछ? एस के लिए पी जो है वो फादर इन लॉ भी हो सकता है और मदर इन लॉ भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड।